नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए साथियों, एक नए वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। तो चलिए इसका डिटेल्स जानते हैं। वैकेंसी निकली हुई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। विज्ञापन संख्या है A-EU1/PCS-2021/2021-22। परीक्षा का नाम है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2021। विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है 10 अगस्त 2021। यहाँ पर 2021 होगा, 2001 की जगह पर 2021 होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2021। यहाँ पर भी 2021 होगा, 2021 30 अगस्त 2021। शुल्क भरने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2021। आवेदन करने का तरीका है ऑनलाइन। आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। कुल वैकेंसी की संख्या है 224 अर्थात 224 वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं वैकेंसी जो है, रिक्तियां हैं वो किस प्रकार है, विभाग के अनुसार किस प्रकार है। पहला है पुलिस अधीक्षक गृह विभाग। यह वैकेंसी पुलिस अधीक्षक की है, गृह विभाग में है। इसका वेतनमान जो बेसिक है 56,100 से 1,77,500 तक का है। अर्थात जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा बेसिक होगा 56,100 और बढ़ते बढ़ते 1,77,500 तक हो सकता है। इसकी नियुक्ति, इस पद की नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होती है। इसमें कुल पदों की संख्या है 10, जिसमें सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 6 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पद है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो भी आरक्षण है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यह उत्तराखंड के निवासियों के लिए लागू होता है। अगर आप दूसरे प्रदेश के हैं तो आपको सामान्य कोटि में आवेदन करना होगा। आपको सामान्य कोटि के सीट का ही फायदा हो पाएगा। आगे शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता, ये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विधा में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य अर्हता, अर्थात आपको किसी भी संकाय में अर्थात किसी भी सब्जेक्ट से
ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दूसरा पद है वित्त अधिकारी। वित्त विभाग में नियुक्ति होगी इसमें। इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। वेतनमान यही है 56,100 से 1,77,500। अर्थात जब किसी की नियुक्ति होगी तो शुरू में बेसिक होगा 56,100 और उसके साथ DA, TA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आदि भी मिलते हैं और बढ़कर 1,77,500 बेसिक हो जाएगा और ये 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में इसकी भी नियुक्ति होगी। इसमें कुल पदों की संख्या 18 है। अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के लिए 9 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री। अर्थात आपको भारत सरकार के विधि द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय है उससे स्नातक होना चाहिए, या किसी स्टेट में अगर राज्यपाल ने किसी विश्वविद्यालय को मान्यता दिया है जिससे आप स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हैं वो अभी यहाँ पर वैलिड है। तीसरा पद है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। यह परिवहन विभाग की पोस्ट है। ये अगर किसी की नियुक्ति होती है तो यहाँ पर उनको परिवहन विभाग डिपार्टमेंट रहेगा। वेतनमान वही है 56,100 से 1,77,500। यह भी 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में इसकी नियुक्ति होगी। कुल पद 11 है। अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के लिए 5 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ भी पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। अनारक्षित में अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, उनको अनारक्षित का ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आरक्षण चाहिए तो उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है। यह ध्यान देने योग्य बात है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। अर्थात शैक्षिक योग्यता में भारत में विधि द्वारा अर्थात किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए। अगला पद देखते हैं। अगला पद है सहायक निदेशक उद्योग / प्रबंधक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग। ये उद्यम विभाग में इसकी नियुक्ति होगी। इसका भी वेतनमान 56,100 से 1,77,500 तक है। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पद देख लेते हैं। कुल पद 17 है, जिसमें सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित पद 9 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता। अर्थात किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो वो भी मान्य है। आगे देख लेते हैं। आगे है पद संख्या 5
ये पद का नाम है जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग में इनकी पोस्टिंग होगी। वेतनमान सामान्य है, वही है, पहले वाला है 56,100 से लेकर 1,77,500, लेवल 10 अर्थात 7वें वेतन आयोग की लेवल 10 में नियुक्ति होगी। कुल पद देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या है 4, जिसमें सामान्य अर्थात अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला पद है उप संभागीय विपणन अधिकारी। इनकी नियुक्ति खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में होगी। वेतनमान पहले जैसे ही है 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या 3 है। अब पदों का बंटवारा देख लेते हैं आगे। अनारक्षित के लिए 2 पद हैं, अर्थात सामान्य कैटेगरी के लिए 2 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुछ भी पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए। तथा विशेष बात ध्यान देने की योग्य है कि इस पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसे हिंदी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आगे आप पोस्ट देख लेते हैं। पद संख्या है 7। पद का नाम है खंड विकास पदाधिकारी। इनकी नियुक्ति ग्राम्य विकास विभाग में होगी। वेतनमान पहले जैसा ही है 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 28 है, जिसमें सामान्य अर्थात अनारक्षित वर्ग के लिए 16 है। सामान्य अर्थात अनारक्षित वर्ग के जो पद हैं 16, उसमें दूसरे प्रदेश के भी उम्मीदवार भर सकते हैं। आरक्षण केवल उस स्टेट के लिए लागू होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद हैं। ये उत्तराखंड के लिए अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद हैं। आगे शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अर्थात कोई विधि द्वारा ऐसे भी विश्वविद्यालय जैसे इग्नू है, उसे भी मान्यता दिया गया है, उसकी भी स्नातक डिग्री यहाँ वैलिड होगी। या किसी विदेश में जैसे नेपाल में भी अगर किसी ने स्नातक की डिग्री लिया है, वह भी यहाँ पर मान्य होगा। आगे पद देखते हैं। पद संख्या है 8। पद का नाम है सहायक निबंधक सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग। वेतनमान 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। यहाँ पर भी कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। 7 है, जिसमें अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के लिए 4 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है यहाँ पर।
शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, अर्थात आपने किसी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पद के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद है सहायक श्रमायुक्त। इनकी नियुक्ति होगी श्रम विभाग में। वेतनमान पहले जैसा ही है, 56,100 से लेकर 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 2 है, इसमें अनारक्षित के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? शैक्षिक योग्यता सहायक श्रम आयुक्त के पद हेतु अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंध, कार्मिक प्रबंधन विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए। अगला पद देख लेते हैं। 10 नंबर पद है सहायक निदेशक कारखाना / बॉयलर, श्रम विभाग। इनकी नियुक्ति भी श्रम विभाग में होगी। वेतनमान वही है पहले जैसा, 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 4 है, जिसमें सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इस पद को अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शैक्षिक योग्यता होना चाहिए? सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में स्नातक की डिग्री, स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता, अर्थात अगर कोई इंजीनियरिंग से बीएससी किया है, बीटेक किया है, बी किया है, तो यह मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में अगर किया है तो वह इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। अर्थात मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से बीटेक, बीएससी किया है तो वह इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला पद है 11 नंबर सहायक गन्ना आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। इसमें वेतनमान पहले जैसे ही है, 56,100 से लेकर 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1 है, ओनली 1 है। केवल आरक्षित के लिए 1 पद है, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता इस पद को अप्लाई करने के लिए देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना चाहिए, अर्थात आपने अगर एग्रीकल्चर में बीएससी या एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग किया है, बी किया है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद देख लेते हैं। पद संख्या है 12 उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक / शिक्षा निदेशक, अर्थात इनकी नियुक्ति जो है शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगी। विधि अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मंडलीय विधि अधिकारी, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा। इनकी नियुक्ति शिक्षा विभाग में होगी इस पद की। यहाँ पर वेतनमान पहले जैसा ही है, 56,100 से
1,77,500, इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 31 है, बम्पर पोस्ट हैं, अनारक्षित, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया है पदों की संख्या, लेकिन टोटल पदों की संख्या 31 है। शैक्षिक योग्यता देखते हैं। शैक्षिक योग्यता में क्या होगा, विधि द्वारा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से परास्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आगे देखते हैं, अगला पोस्ट है 13, सहायक निदेशक मत्स्य अर्थात पशुपालन विभाग में होगी इनकी नियुक्ति। वेतनमान पहले जैसा है 56,100 से 1,77,500, लेवल 10 में इनकी भी 7वें वेतन आयोग की होगी नियुक्ति। कुल पदों की संख्या 3 है, जिसमें अनारक्षित है 2, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुछ भी पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इस पद के लिए, इस पद को आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एमएससी अथवा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई से 2 वर्षीय की डिप्लोमा होना चाहिए, के साथ रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ बीएससी अथवा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में 4 वर्ष का स्नातक डिग्री होनी चाहिए, अर्थात यह सब डिग्री होगा तो इस पद के लिए आवेदक अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर पद है सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, अर्थात इनकी संस्कृत शिक्षा विभाग में नियुक्ति होगी सहायक निदेशक के रूप में। वेतनमान पहले जैसा ही है 56,100 से लेकर 1,77,500, इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। यहाँ कुल पदों की संख्या 4 है, अनारक्षित के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए इस पद के लिए देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राज्य भाषा संस्कृत में आचार्य की डिग्री तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री में बीएड की उपाधि, डी फिल और पीएचडी को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर जिन्हें डिप्लोमा इन फिलोसफी और पीएचडी किया है उनको इस पद के लिए वरीयता दिया जाएगा, अर्थात प्रीफरेंस दिया जाएगा। 15 नंबर पद है जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पर्यटन विभाग में अर्थात टूरिज्म डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्ति होगी। वेतनमान पहले जैसा है 56,100 से 1,77,500, इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में ही होगी। कुल पदों की संख्या 1 है, अनारक्षित के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन, होटल मैनेजमेंट, सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो तो वो आवेदन कर सकता है, और हिंदी अंग्रेजी भाषा बोलने लिखने की और हिंदी में अंग्रेजी में पूर्ण रूप से बात करने की क्षमता रखता हो, ऐसे आदमी आवेदन कर सकता है। सूचना और उसके साथ साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर का भी ज्ञान जरूरी, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का भी ज्ञान उसे होना चाहिए। आगे का पद देखते हैं। 16 नंबर पद है, पद का नाम है प्रचार अधिकारी, पर्यटन विभाग। वेतनमान वही सेम है 56,100 से 1,77,500, इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या 1 है,
इसमें अनारक्षित के लिए अर्थात सामान्य वर्ग के लिए एक है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं इस पद के लिए आवेदन करने के लिए। विधि में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंपर्क, पत्रकारिता, सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि तथा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, अर्थात इस तरह की कोई भी अगर आपके पास अपने करस्पॉन्डेंस, पत्रकारिता, सामूहिक संचार, जनसंपर्क में स्नातक डिग्री किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हिंदी, अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। पद संख्या 17 सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी / केंद्र प्रभारी, कृषि सेवा श्रेणी 2 विकास शाखा कृषि विभाग में इनकी नियुक्ति होगी। वेतनमान पहले जैसा ही है, 56,100 से लेकर 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 3 है, अनारक्षित के लिए 2 है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पद है। ये आरक्षण उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले उम्मीदवार के लिए ही लागू होगी, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। आगे देखते हैं इनके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक या उपाधि, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता, अर्थात आपको अगर अपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है या बीएससी किया है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया है तो आप इस पद के लिए निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। आगे का पद है 18 नंबर सहायक निदेशक सांख्यिकी। इनकी नियुक्ति कृषि सेवा श्रेणी 2 सांख्यिकी कक्षा कृषि विभाग में होगी। वेतनमान पहले जैसा ही है, 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या केवल 1 है, केवल सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक इस पद के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर MSc किया होना चाहिए। मैथ में हो सकता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है। अगर आपने MSc किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप इस पद के लिए निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। आगे का पद देखते हैं। पद है सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी कृषि सेवा 2 अभियंत्रण शाखा कृषि विभाग। इनका भी बेसिक वेतनमान वही है, 56,100 से 1,77,500 और अभी इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या मात्र 1 है। यह केवल अनारक्षित के लिए 1 पद है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। तो अर्थात यह केवल 1 पद जनरल कैटेगरी के लिए है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण अर्थात एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री अच्छा ग्रेजुएशन होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई योग्यता होनी चाहिए, अर्हता होनी चाहिए। आगे 20 नंबर देखते हैं। पद की संख्या 20 नंबर देख लेते हैं। पद का नाम है सहायक निदेशक रसायन कृषि
सेवा श्रेणी 2 रसायन शाखा कृषि विभाग में इनकी नियुक्ति होगी। वेतनमान पहले जैसा ही है, 56,100 से 1,70,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या 2 है। अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं इस पद के आवेदन करने के लिए। शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन अर्थात एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, मृदा विज्ञान, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मृदा सॉइल से रिलेटेड मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी डिग्री होनी चाहिए। आगे का पद देखते हैं। पद नंबर है 21, सहायक निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में इनकी नियुक्ति होगी। वेतनमान पहले जैसा ही है, 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या 2 है, अनारक्षित 2 है अर्थात सामान्य वर्ग के लिए ही पद है, टोटल 2 पद। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इस पद को आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर अर्थात कृषि में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की डिग्री अर्थात आपके पास अगर एग्रीकल्चर में एमएससी की डिग्री है तो आप इस पद के लिए निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है 22 नंबर, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। इसका भी वेतनमान पहले जैसा ही है, 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या 3 है, वह पद अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के कैटेगरी के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता विज्ञान स्नातक में बीएससी या विज्ञान स्नातक कृषि, बीएससी कृषि अर्थात आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, बीएससी इंजीनियरिंग किया है, तो आप इस के बाद राजकीय फल परिरक्षण एवं डिबाबंद संस्थान लखनऊ से या किसी अन्य संस्थान से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। इसके साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबंध या भोजन प्रबंध में 3 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए या खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किया होना चाहिए या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्न पत्र या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्न पत्र विषय के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर या एमएससी की उपाधि होनी चाहिए। अगला पद है उद्यान विकास अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। वेतनमान पहले जैसा है, 56,100 से 1,77,500 लेवल 10 अर्थात इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या 20 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 12, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा के लिए 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान में विज्ञान स्नातक कृषि, बीएससी कृषि, उद्यान विषय में स्नातक, और आपको एग्रीकल्चर उद्यान विषय में एग्रीकल्चर है फॉरेस्ट्री में, तो आप इसको भर सकते हैं। पद संख्या 24
पौधा सुरक्षा अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में इसमें नियुक्ति होगी। वेतनमान पहले जैसा ही है 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 3 है, जो केवल सामान्य वर्ग के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। आगे शैक्षिक योग्यता इस पद के लिए देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर अर्थात एग्रीकल्चर में MSc की डिग्री हो तो आप इस पद के लिए भर सकते हैं। 25 नंबर पद संख्या 25 नंबर पद का नाम है मशरूम विकास अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। वेतनमान पहले जैसा ही है 56,700 से 1,77,500। लेवल 7वें वेतन आयोग का लेवल 10 में इनकी नियुक्ति होगी। पदों की संख्या कुल 2 है। अनारक्षित के लिए इसमें 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर कृषि अर्थात MSc आपने एग्रीकल्चर में किया है या MTech किया है एग्रीकल्चर में तो आप इस पद के लिए निश्चित रूप से भर सकते हैं। अगला पद है 26 नंबर सहायक निदेशक रसायन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। कुल पद वेतनमान पहले जैसा ही है 56,700 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या 1 है। अनारक्षित के लिए ही 1 पद है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर कृषि MSc कृषि विज्ञान अर्थात आपने एग्रीकल्चर में अगर कृषि MSc किया है तो आप इस पद के लिए भर सकते हैं। उसके बाद आगे का पद है 27 नंबर। इसका पद का नाम है सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। इसमें भी वेतनमान 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति लेवल 10 में होगी 7वें वेतन आयोग के। कुल पदों की संख्या 4 है जो कि जनरल के लिए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर MSc कृषि अर्थात MSc अपने कृषि विज्ञान से किया है तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे का पद है 28 नंबर। पद का नाम है सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। वेतनमान हो पहले जैसा है 56,100 से 1,77,500। इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में होगी। कुल पदों की संख्या 1 है जो जनरल के लिए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इस पद के लिए गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी विषय में स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान या विश्वविद्यालय से गणितीय सांख्यिकी गणितीय में कम से कम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। 29 नंबर है अगला पद सूचना अधिकारी जिला सूचना अधिकारी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में इनकी नियुक्ति होगी। इनका वेतनमान यहाँ देखिए चेंज हुआ है। इनकी वेतनमान 44,900 से 1,42,400 तक रहेगा। ये इनकी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में होगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 12 है। जनरल के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद हैं।
शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए आपको, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से पत्रकारिता में ध्यान देने जो बात है, पत्रकारिता में 1 वर्ष की डिप्लोमा होना चाहिए, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अगर पत्रकारिता में स्नातक है आपके पास, जर्नलिज्म में स्नातक है, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पद संख्या है 30 नंबर, परिवहन कर अधिकारी 1, यह है परिवहन विभाग में इनकी नियुक्ति होगी। वेतनमान भी यहाँ पर भी 54,900 से 1,42,400 तक है, और इनकी भी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल से 7 में होगी। कुल पदों की संख्या 5 है, आरक्षित के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 है, पद 1 है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई भी स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। यहाँ स्नातक लिखें, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, स्नातक। यह भी आवश्यक है कि वो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखित हिंदी का पूर्ण ज्ञान, उसको हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। स्नातक की होना चाहिए, ग्रेजुएशन, और हिंदी का पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। अगला पद है, सबसे अच्छा पद है बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में इनकी नियुक्ति होगी। वेतनमान इनका है 35,400 से, यहाँ पर वेतनमान चेंज हुआ है, से 1,12,400 तक होगी। इनकी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में होगी। यहाँ कुल पदों की संख्या बम्पर पद है, देखिए कुल पद 19 है, जनरल के लिए 10 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 2 पद हैं। योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सामाज्यकार या समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी या गृह विज्ञान, होम साइंस में स्नातक का डिग्री हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो, तो आवेदक इसको निश्चित रूप से अप्लाई कर सकता है। यह काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है। पदों का बंटवारा देख लेते हैं। कुल पद है 224, आरक्षित के लिए 129 है, अनुसूचित जाति के 46 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 21 पद है। अब देख लेते हैं पद का स्वरूप कैसा है। क्रमांक 16 प्रचार अधिकारी एवं क्रमांक 15 जिला पर्यटन विकास पदाधिकारी का पद और राजपत्रित है, अर्थात नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ये अस्थाई है, अंशदायी पेंशन अर्थात न्यू पेंशन स्कीम इसमें लागू होगा। क्रमांक संख्या 14 सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा का पद गेजेटेड पोस्ट है, और अस्थाई है, कंट्रीब्यूशन वाला पेंशन है अर्थात एनपीएस है। शेष क्रमांक 1 से लेकर 1 से 13 तक और 17 से 31 तक का पद राजपत्रित है अर्थात गेजेटेड है, और अस्थाई है, कंट्रीब्यूटिव पेंशन है अर्थात न्यू पेंशन से युक्त है। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु में छूट विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु में आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। अर्थात उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड के दिव्यांग अर्थात विकलांग उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट जाएगी। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं।
अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के रूप में 176 रुपये 55 पैसे। उत्तराखंड के उम्मीदवार के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 176 रुपये 55 पैसे। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 86 रुपये 55 पैसे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 176 रुपये 55 पैसे। शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए 26 रुपया 55 पैसे। उत्तराखंड में संचालित स्वैच्छिक एवं राजगृह निवासरत अनाथ बच्चों के लिए, देखिए अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। परियोजना के परीक्षा का योजना। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य पब्लिक प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 हेतु परीक्षा योजना निम्नलिखित है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें विषय होंगे, एक में सामान्य अध्ययन जो 150 अंकों का होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल अंक होगा 150। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दूसरा पेपर रहेगा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा अर्थात जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1.5 अंक का होगा, कुल अंक होगा 150। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। नोट, प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र बुद्धिमत्ता सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई के लिए 33% मार्क्स लाना अर्थात 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा लिखित प्रकृति की होगी अर्थात रिटर्न देना होगा। इसमें क्रम 1 में है प्रश्न पत्र 1 अर्थात भाषा लैंग्वेज का होगा। इसमें अधिकतम अंक 300 होगा, समय 3 घंटे का होगा। क्रम संख्या 2 दूसरा प्रश्न पत्र क्या होगा, विषय रहेगा भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति। अधिकतम अंक रहेगा 200 का, 3 घंटे की परीक्षा होगी। तीसरा प्रश्न पत्र रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अधिकतम अंक रहेगा 200 का, समावधि 3 घंटे की रहेगी। चौथा प्रश्न पत्र रहेगा भारत एवं विश्व का भूगोल। कुल अंक 200 का अंक होगा, टोटल समय 3 घंटे का रहेगा। पांचवा प्रश्न पत्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास। कुल 200 अंक रहेगा, 3 घंटे का इसकी भी परीक्षा होगी। छठा प्रश्न पत्र रहेगा, विषय रहेगा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कुल अंक 200 का, समावधि 3 घंटे की होगी। सप्तम प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न पत्र होगा सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र। कुल अंक 200 होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। 7वें प्रश्न का कुल अंक होगा 1500 का हो जाएगा। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। ध्यान देने की बात है, भाषा प्रश्न पत्र में 35% अर्थात हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा या अंग्रेजी का, उसमें 35% अंक लाना जरूरी है। साक्षात्कार देख लीजिए, साक्षात्कार 200 का होगा। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन, आप आयोग के वेबसाइट पर जाकर इसको आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जो है आयोग द्वारा बताया गया है कि उम्मीदवार को विज्ञापन में आवेदन करने के पहले इस साइट को विजिट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। ये साइट को देख लेना चाहिए। और आवेदन कैसे करें आगे बताया जा रहा है। विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात साइट https://ukpsc.net.ne पर जाकर मेनू में हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पेज पर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके पश्चात अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के पश्चात बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर लॉग इन हेतु पासवर्ड बनाकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक
के बाद फॉर्म पर भरी जानकारी को कन्फर्म फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी पुनः ठीक से जांच कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विशेष टू सबमिट द सेम पर टिक कर सबमिट बटन सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पर भी सरकारी से वेबसाइट https://सरकारी नौकरी डायरेक्टरी blogspot.com पर भी विजिट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित वैकेंसी का पूर्ण विवरण। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप मेरा इस वीडियो को पूरी देखिए, अपने साथियों में भी शेयर कीजिए तथा अगर पसंद आया तो सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।